तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। कल हमने एलिगेशन पढ़ लिया है, तो आज पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। पहले हम पार्टनरशिप का कुछ बेसिक समझेंगे, फिर हम थोड़ा हाई लेवल तक चलेंगे। लेकिन हाई लेवल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली उतना लेवल में पढ़ेंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कांस्टेबल लेवल के चाहिए, बस उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, कुछ बेसिक बातें सीखते हैं। देखो, जो भी अनुपात आता है यानी साझेदारी क्या होती है। मान के चलो कोई दो पार्टनर, एक बिजनेस, साझेदारी क्या होती है, कोई दो पार्टनर हैं। मान के चलो जैसे ए भी दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है, दो पार्टनर हैं। और इसने 1000 रुपये लगाए, मान के चलो, है ना। और बी क्या कह रहा है, बी ने 2000 रुपये लगाए। ठीक है, ए ने 1000 रुपये लगाए, बी ने 2000 रुपये लगाए। और वर्ष के अंत में इनको मान के चलो 300 रुपये का फ़ायदा हो गया। 300 रुपये का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हो गया 300 रुपये का, है ना, फ़ायदा हो गया। तो साझेदारी क्या है, मतलब इन दोनों ने कुछ रुपए लगाए। ए ने कितना लगाया 1000, बी ने कितना लगाया 2000 रुपये, है ना। तो अब इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी तो 2:3, मतलब किस में मिलेगा, जितने पैसे लगाएंगे उतने ही तो मिलेगा। मान के चलो ये बराबर बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि पैसे भी तो बराबर नहीं लगाए, जितना पैसा लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इसने कितना पैसा लगाया 1000। तो देखो रेशियो निकाल लेंगे तो 3 0 से 3 0 कट गया, यानी 1:2 में पैसे लगाए, तो प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में बटेगा। तो यानी टोटल कितना है ये प्रॉफिट। देखो ये प्रॉफिट का रेशियो निकला है, किसका निकला है, प्रॉफिट का। तो 3 यूनिट बराबर क्या आएगा, 3 यूनिट बराबर 300 दे रखा है आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपको, 1 यूनिट बराबर 100। तो यानी ए को कितना मिलेगा 100 और बी को कितना मिलेगा 200। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, ए को कितना मिलेगा 100 और बी को कितना मिलेगा 200 मिलेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब इतना आपने समझ लिया तो ये कैसे निकला आपको ये बताना है ना। ए को 100 मिलेगा, बी को 200 मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकला आपको ये समझना है पहले, है ना। तो देखो क्या होगा कि मान के चलो जो ये रेशियो निकलता है वो किसका निकलता है। देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। जब हमें निकालना होगा इन्वेस्टमेंट तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन टाइम। और जब हमें टाइम निकालना होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। इतना आपको समझ लेना है। देखो, है ना, यानी ये जो रेशियो होगा वो क्या है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम और इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा ये। तो टाइम बराबर है यहाँ पे, तो हमने टाइम का रेशियो लिखा नहीं। लेकिन यदि कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ए ने आप कुछ रुपए लगाए, ए ने मान के चलो 100 रुपये लगाए। ठीक है, ए ने 200 रुपये लगाए मान के चलो, या 20 रुपये लगाए। ठीक है, ए ने 20 रुपये लगाए और सी ने 30 रुपये लगाए। ठीक है, ए ने कितने लगाए 20 लगाए और सी ने 30 लगाए। और इसने कितने, इसने 8 महीने के लिए लगाए और इसने कितने महीने के लिए लगाए, ये रेशियो इसने लगाए 12 महीने के लिए। ठीक है, इसने 8 महीने के लगाए इसलिए इसने लगाया 12 महीने के लिए। ठीक है, तो देखो हम इसको यहाँ ना लिख के नीचे लिख लेते हैं। देखो 20:30, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और टाइम हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसने 8 महीने के लिए लगाए और इसने कितने महीने के लिए लगाया होगा, बी ने 12 महीने के लिए लगाए थे, मतलब 12 महीने के लिए लगाए। ओके, बी ने कितने के लिए लगाए, 12 महीने के लिए लगाए। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी जो हमने लगाया था पूंजी इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो देखो कैपिटल जो है, इसने 20 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, इसने 30 रुपये लगाए कितने, 12 महीने के लिए। तो हम इनका जो मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो प्रॉफिट के रेशियो में आएगा। तो देखो ये रेशियो की दूसरी साइड है तो हम इनको काट सकते हैं। 8 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, है ना। और 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी इनका जो प्रॉफिट
का रेशियो आएगा वो 4 रेशियो कितना आएगा, 4 रेशियो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 4:9 आएगा। इतना आपको क्लियर है। तो आगे हम क्वेश्चंस करते चलेंगे और सीखते चलेंगे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। क्वेश्चन ये, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, और टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। इतना आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है ये समझ लो। देखो पहला क्वेश्चन देते हैं, हम क्वेश्चन से समझते चलेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद कितना, 1.5 लाख रुपए के लाभ में से मीना का लाभ क्या है। देखो 2 वर्ष बाद है, नीना तथा मीना, एक नीना है और एक मीना है। इसने कितना, एक ने 30,000 और इसने 45,000। एक ने 30,000, एक ने 45,000 निवेश किया है ना। तो आपको क्या समझना है, 30,000 और 45,000 है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। टाइम कितना दे रखा है, दोनों का 2 साल दे रखा है। जब दोनों का 2 साल दे रखा है, इसने भी 2 साल के लिए लगाया, इसने भी 2 साल के लिए लगाया। इतना आपको क्लियर है। तो देखो जब हम क्या, इसको रेशियो में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे हमें क्या, देखो रेशियो में तो है तो हम इसको काट लेंगे। आपको 15 है, 15 दूनी 30, देखो 3 0 से 3 0, 15 दूना 30 और 15 3 45, 15 से काट दिया। तो हम इसको हमेशा रेशियो में लिखेंगे, मतलब जितना छोटा हो सके उतना ही। और ये आपको पता है 2:2 है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, यानी 1:1। अब इनका प्रॉफिट आएगा, देखो आपको पता है इन्वेस्टमेंट टू टाइम, ये प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, तो वो भी तो देखो 2 इनका मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई 3, तो 2:3 यानी 5। और 5 यूनिट बराबर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है 5 यूनिट बराबर 1.5 लाख रुपए दे रखे हैं, 1,50,000। पूछा क्या है, 1,50,000 दे रखा है। तो मीना को कितना भाग मिलेगा, मीना को 3 मिलेगा। 5 यूनिट 5 × 15 यानी 30,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। तो 3 यूनिट की 3 × 9 यानी 90,000। मीना को कितना मिलेगा, 90,000 मिलेगा ना। और इसको पूछता तो 30 दूनी 60, यानी इसको मिलता 60,000। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, देखो आगे क्या कह रहा है। देखो मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो जाती है। 48,000 रुपये निवेश करके किसने, मिथिलेश है, इसने 48,000 रुपये निवेश किया है, ठीक है। इसके 7 महीने बाद कौन आता है, 7 महीने बाद कौन आता है, मिथिलेश ने, विद्या आती है, विद्या है, 7 माह बाद आती है। कितनी पूंजी लगाती है 7 माह बाद, 56,000, ठीक है। तो लाभ क्या है, वर्ष के अंत में है, वर्षांत यानी वर्ष के अंत में, यानी 1 साल, वर्ष के अंत की बात करेगा तो 1 साल की बात करेगा। तो देखो ये कितने महीने के लिए आया हुआ, ये इसका इन्वेस्टमेंट है, और टाइम कितना है, देखो ये 12 महीने के लिए था। और ये जो मिथिलेश है वो विद्या है वो मिथिलेश से 7 महीने बाद आई, तो यानी ये 12 महीने के लिए आई होगी, तो 7 महीने बाद आया ना ये, तो ये 5 महीने के बाद 5 महीने के लिए आया हुआ। यानी इससे 7 महीने, मतलब जब इसने 7 महीने पैसे लगाए थे, 7 महीने पहले, 7 महीने तक एम ने काम किया, यानी मिथिलेश ने काम किया, उसके बाद ही तो आया कौन, विद्या। तो 7 महीने का प्रॉफिट थोड़ी ना बांटेगा वो, तो क्या होगा, 7 महीने घटा देंगे टोटल टाइम ऐसे है ना, यानी टोटल 12 महीने थे, तो 7 महीने बाद आया, तो 7 महीने बाद आया तो 5 महीने तो काम में रहा होगा, तो यानी 5। अब देखो आप क्या करोगे, इसको काट लोगे, आपको रेशियो बनाना है ना। तो देखो आप रेशियो बनाना है तो आप क्या करोगे, छोटा करने की कोशिश करोगे,
देखो ये 8 से कट रहा है 6 बार और ये 8 से कट रहा है 7 बार। कितना आपको क्लियर है? अब इनका मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो जाएगा? 12, 72 और 35। ठीक है, ये किसके बराबर है? 5885 के। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 5885। ठीक है, 5885 प्रॉफिट दे रखा है आपको। और यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे 7 और 10, 107। 107 टोटल यूनिट बराबर कितना है? 5885 दे रखा है आपको। ठीक है, तो आप इसको निकालोगे कुछ कितना आएगा? देखो 100 तो कितना जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 5 7 35 और 5 तो कितना बच जाएगा? 3 और 3 बच गया और 5 बच गया, फिर 5 बार जाएगा, है ना? तो 5 5 यानी 55 बार चला जाएगा, 55 बार जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 55 आ जाएगी, है ना? तो पूछा क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू 55 आ जाएगा। तो विद्या का लाभ पूछा है। विद्या को 35 मिलता है। कितना मिलता है? 35। तो 35 × 55 करेंगे। ठीक है, ये विद्या की बात चल रही है। तो 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 175 और 175, 5 2 और 9 1, 1925। क्या आएगा? 1925 आएगा। ठीक है, विद्या की बात चल रही है, 1925 आ जाएगा। इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझेदार होते हैं। ए बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5:9 है तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाता है? देखो इसको मैं आपको थोड़ा बाद में कराऊंगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैं दूसरा करा देता हूँ जब तक। देखो क्या है, गौतम ने 6,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 निवेश करके जतिन भी व्यापार में शामिल हो जाता। तो 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ पूछा है। देखो पहले गौतम आता है ना, पहले गौतम आया, इसने कितना निवेश किया? 60,000। गौतम ने 60,000 निवेश कर लिया। फिर कौन आता है? 8 माह बाद आता है जतिन। कौन आया? जतिन। 8 माह बाद आता है। 8 माह बाद जतिन आता है 3500 रुपये की, 35,000 रुपये की राशि लेके आता है। 8 माह बाद आता है 3500, और 2 वर्ष की बात चल रही है। तो ये तो पूरा 2 वर्ष के लिए काम किया होगा इसने। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, इनका मल्टीप्लाई करना है। और ये 8 माह बाद आता है। 8 माह बाद आता है तो यानी ये 24 है, तो 8 माह बाद आया होगा ना, तो 8 महीने कम रहा होगा ये, तो इससे 8 महीने कम यानी ये 16 रहा होगा। टोटल में से 24 में से 8 माह बाद आएगा तो कितना काम करेगा ये? 8 कम कर देंगे तो 16, यानी जतिन जो 16 महीने रहा होगा इसमें। तो अब देखो 16 महीने रहा ये, तो हम क्या करेंगे? देखो रेशियो बनाना हमें, आपको पता है रेशियो बनाना है। तो देखो 3 0 से 3 0 काट दो, ठीक है, और 5 से काटा 12 और 5 से काटा तो 7, ठीक है। अब 8 से काटा 3 और 8 से काटा तो कितना आ जाएगा जी? 8 से काटा तो 2, 2 से इसको काट दो 4, तो 4 3 12। प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा? 4 3 12, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 और 7 1, 12:7 क्या आएगा? 12:7 आएगा, है ना। सही है ना? ऑप्शन होगा नन ऑफ दीजिए, है ना। ऑप्शन क्या होगा इसका? ई हो जाएगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर लेते हैं। 50,000 निवेश करके सरता ने एक बुटीक चालू किया। ये समझ में आ गया होगा आपको। काटा पीटी कर दी, देखो रेशियो के तरफ होता है, काटा पीटी हो जाती है। आपको रेशियो में लिखना है, चाहो तो आप अलग लिख सकते हो। इसको 60,000 और 35,000 है। आपने क्या किया? देखो 60,000 35,000 को यहीं पर रेशियो बना लिए। चाहो तो आप यहाँ रेशियो सादा लिख सकते हो। और ये 24:16
16 है तो आपने 2:3 में काट दिया इसको, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 निवेश करके नीता उसकी साझेदारी हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये मिलते हैं। सरिता है, 50,000 रुपये की राशि निवेश की सरिता ने, ठीक है। और फिर 6 माह बाद कौन आता है, 6 माह बाद आता है कौन, नीता। कितना निवेश करता है, निवेश करती है 80,000। तो आपको क्या करना है, यहीं पे रेशियो बना लेना सीधा, 40 यानी 5:8। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब 1 वर्ष की बात है, वर्ष के अंत में, तो यानी ये तो रहा होगा, यानी 12 महीने रही होगी सरिता, और ये 6 महीने बाद आई होगी, यानी 12 - 6 कर दो आप, तो कितना 6 महीने काम किया होगा इसने, ठीक है। 6 महीने बाद आई तो इसका रेशियो आप बना लोगे 2:1, ठीक है। ये टाइम का रेशियो, नीचे जो आएगा प्रॉफिट का रेशियो आएगा, है ना, प्रॉफिट का रेशियो आएगा नीचे। तो आप क्या करोगे, देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपको पता ही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो देखो आप चाहो तो 5 दूना 10 ऐसे कर सकते हो, लेकिन 2 से ये भी कट रहा है ना, तो इसको भी काट दो, 2 दूना 4, यानी सीधा आ गया 5:4, ठीक है। कितना आ गया, 5:4। लेकिन 18, देखो 5:4, यहाँ 5:4 आ गया, सरिता और नीता का प्रॉफिट आ गया ना, 5:4। ये किसके बराबर है, टोटल प्रॉफिट कितना है 1800 रुपये, है ना, और ये कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट है टोटल। है 9 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट बराबर 200 दे रखा है। पूछा क्या है उसने, क्या पूछा है उसने, सरिता का भाग कितना है, 2 यूनिट 200, यानी कि 1000 रुपये। यदि इसका पूछता तो 800 हो जाता, इसमें 200 का मल्टीप्लाई करते तो 800 हो जाता, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। देखो आगे क्या कह रहा है, अब चलते हैं हम थोड़ा, जो पिछला क्वेश्चन हमने छोड़ा था, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझेदार में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 5:9 के अनुपात में है, तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ऐसा पूछा है। तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, ए और बी का, ए और बी का इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा है, 5:6, ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको। और टाइम क्या दे रखा है इसमें, देखो ए 8 माह के बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी ए ने तो 8 माह के लिए किया है काम, और बी का जो टाइम है वो दिया नहीं है, बी का टाइम पूछा है, बी का टाइम पूछा नहीं है, तो बी ने एक्स टाइम किया होगा, है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है उसने, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 5:9 प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया था टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो वही हमें यहाँ पे करना है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका 5 है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, और इसका इन्वेस्टमेंट 6 है। तो ये जो रेशियो निकलेगा, प्रॉफिट तो दिया था, अब ये रेशियो किसका है, टाइम का रेशियो निकल गया ना। आपने क्या किया, प्रॉफिट ये ऊपर वाला है, नीचे वाला इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट लगा दिया आपने, तो ये आ गया है ना। देखो आपने टाइम बराबर फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर टाइम बराबर आपने लगा दी प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो इसके बराबर है ना, कि देखो ये 5 है प्रॉफिट, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 5 है ना। तो अब देखो आप क्या करोगे, 5 से 5 को काट दो एक बार, और 3 और 2 बार, है ना। तो 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2:3, ठीक है, 2:3। तो ये 2:3 क्या है, टाइम का रेशियो है, ए और बी के टाइम का रेशियो 2:3 है ना। इतना आपको समझ में आ गया। तो देखो ए तो दे रखा है ना 8
तो 2 यूनिट बराबर कितना है, 8 दे रखा है, 8 महीने। 2 यूनिट बराबर 8 महीने, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 4 महीने, 4 महीना है ना। तो 3 यूनिट बराबर क्या आएगा, 3 चौके 12 यानी 12 महीना, 12 मंथ। ठीक है, तो बी कितने समय तक था, 12 महीने के लिए। आपको समझ में आया? देखो एक बार और समझ लेते हैं। हमने ये रेशियो लिखा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन हमने लिख लिया कि ये 5:6 के अनुपात में कोई पूंजी निवेश की इन्होंने, है ना। इसने 5 रुपये निवेश की, इसने 6 रुपये निवेश की, ऐसा हमने मान लिया है ना। तो ये 8 महीने के लिए लगा है कौन, ए, और बी का हमें पता नहीं है, बी हमें ज्ञात करना था, है ना। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो या देखो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है टाइम बराबर। तो देखो आपने टाइम निकाल लिया है यहाँ पे, तो देखो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट 5:9 है, तो इन्वेस्टमेंट का भाग दे देंगे, यानी 5:6। 5 से 5 कट गया, और 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, यानी 3 अब ये इसका हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर रेश एक बच गया यहाँ पे, तो 2 1 जा 1 और 3 1 जा 3, है ना। तो 2:3 ये आ गया। तो देखो यहाँ पे ये 2 जो है क्या है, ए का टाइम है, 2 यूनिट क्या है, ए का टाइम है। तो ए का टाइम दे रखा है 8, यानी 2 बराबर 8 महीना है, तो 1 बराबर 4 महीना, 1 बराबर 4 महीना, 1 यूनिट की वैल्यू 4 महीने, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 12 महीना। इतना आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको ना जो लेवल है आपका उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 3 मित्रों ने पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा कितना 90,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा पूछा है ना। देखो पी क्यू आर हैं, 3 हैं, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। इन्होंने निवेश कितना किया, 45,000, 70,000 और 90,000। 45,000, तो 1000 में से हम 0 काट देते हैं। 70,000 ये आप लिख लो, 45 के का मतलब 1000 होता है, 70,000 70 के, और क्या है कितना 90,000, 90 के लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ भी काट दोगे आप, 5 से काटा इसको, चाहे 1000 है ये, तो ऐसे आप कन्फ्यूज ना हो, मैं ये नहीं चाहता। तो देखो 45,000 लिख लेते हैं हम इसको, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, है ना। और इसमें 90,000, 3 0 से 3 0 काट दो आप, 5 से काटा तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 5 से काटा 14 पंजे 70, और इसको 5 से काटा तो 18 पंजे 90। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। टाइम सबका बराबर है, क्या है, टाइम सबका 2 साल दे रखा है। तो जब टाइम बराबर हो तो 1:1 होता है, टाइम तो बराबर है, बराबर मतलब 1:1, 2 साल है। देखो समझ में नहीं आया तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो इसने भी 2 साल के लिए, इसने भी 2 साल के लिए, इसने भी 2 साल के लिए, एक काटा तो 1:1, ठीक है। तो यानी जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ये टाइम है, प्रॉफिट क्या होगा 9, 14 और 18। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 9, 14, 18, 64, 1,64,000 के बराबर। कितना है ये, 14, 18 कितना होता है, 32 और 9, 41 यूनिट। इसको काटा देखो 4 चौक 16, यानी 4 बार जाएगा और 4,000 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है। पूछा क्या है, क्यू का हिस्सा, क्यू कौन है बीच में, क्यू 14,000 है, तो 14 चौके 56 होता है, यानी यहाँ पे 4,000 का मल्टीप्लाई किया आपने किसमें, 1400 में, 14 चौके 56 होता है, यानी 56,000 किसका, क्यू का हिस्सा है, 56,000। इतना आपको क्लियर है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद 60,000 लगाकर सामंत तथा
सामंत आ जाता है 60,000 लगाकर, तथा उसके 3 माह बाद रचित आ जाता है 50,000 लगाकर, है ना। तो 2 वर्ष बाद उनके लाभ का रेशियो पूछा है ना। 40,000 लगाता है अमन। अमन कितना लगाता है? 40,000। ठीक है, आगे कौन है? अमन 40,000 लगाता है और सामंत 6 महीने बाद आता है और 60,000 लगाता है। सामंत 6 महीने बाद आता है और 60,000 लगाता है। महीनों की बात बाद में करेंगे, पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करें ना। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। फिर कौन आता है इसके बाद? सामंत के बाद कौन आता है? सामंत के बाद आ गया कौन? रचित 50,000 लगाता है, और वो भी किसके बाद आता है? तथा सामंत के 3 महीने बाद आता है ना। रचित कितना लगाता है? 50,000। 50,000 रचित ने लगा दी भाई। और जो प्रॉफिट है वो कितने के बाद है? 2 वर्ष के बाद। तो भाई टाइम की बात कर लेते हैं अब। 2 वर्ष के बाद है तो 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। अब आप सोचोगे कि देखो यहाँ पे मैंने महीने लिखे हैं, वहाँ पे वर्ष लिखे हैं, तो देखो जब तक सबका समान होना चाहिए यूनिट, तो महीने की चर्चा चल रही है, यानी 8 महीने बाद आएंगे तो फिर महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो ये 24 महीने, अब ये क्या है? 8 महीने, इसके कितने महीने बाद आया? 6 महीने बाद आता है कौन? सामंत। तो देखो 24 में से 6 माइनस किया आपने, तो यानी इसने कितना काम किया होगा? 18 महीने, है ना। 18 महीने। अब जो है रचित, वो किसके? रचित के 3 महीने बाद आता है। रचित के 3 महीने बाद कौन आता है? सॉरी, सामंत के 3 महीने बाद आता है रचित। उसमें कहा है कि देखो 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर, तथा उसके किसके? सामंत के 3 महीने बाद रचित आता है। तो सामंत 18 महीने ले रहा है, तो 18 महीने में से 3 महीने बाद आ रहा है, तो यानी इसने कितना काम किया होगा? 15 काम किया होगा। इतना आपको क्लियर है? इसने 15 काम किया होगा, 15 महीने काम किया होगा। ये आपको क्लियर है? इसको हम काट देते हैं ना, इसको साफ कर लेते हैं। देखो अब क्या होगा, देखो आपको यूनिट समान कर ले। देखो आप रेशियो में काट सकते हो, 4 4 0 काट लिया आपने। प्रॉफिट का रेशियो पूछा है ना, 4 4 0 काट लिया आपने। तो देखो अब आप क्या काटोगे? देखो 3 से कट रहा है 8 बार, 3 से कट रहा है 6 बार, और 3 से कट रहा है 5 बार। ठीक है, 8 चौक 32 प्रॉफिट का रेशियो निकालना है आपको। तो मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32 प्रॉफिट का रेशियो निकालना है ना, और 6 चौके 36, और ये कितना होगा? 5 पंजे 25, यानी 32, 36 और 25। 32, 36, 25, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ दीज, है ना। अब और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग है, मतलब अलग नहीं है पार्टनरशिप का ही। तो देखो उसमें कुछ अलग है, मतलब इससे थोड़ा अलग टाइप का है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो आप। देखो इसमें क्या है, 3 साझेदार हैं ABC, 3 साझेदार दे रखे हैं A, B और C। क्या कहा है इसमें? देखो क्या कहा है, A जो है B से 4,000 अधिक लगाता है, निवेश करता है। मतलब तीनों मिलाकर ABC 50,000 निवेश करते हैं। A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कितना निवेश करते हैं? A प्लस B प्लस C 50,000 निवेश करते हैं। ठीक है, A प्लस B प्लस C 50,000 निवेश करते हैं। A जो है B से 4,000 अधिक निवेश करता है, और B C से 50,000 निवेश 5,000 अधिक निवेश करता है। B जो है C से कितना? 5,000 अधिक निवेश करता है। तो यानी ये X करता है, तो B जो है C से 5,000, यानी C जो है X करता है, तो ये इससे 5,000 अधिक निवेश करता है, यानी ये X प्लस 5। इतना क्लियर है? X प्लस 5 करता हो, X प्लस 5,000। और A जो है इससे B से B प्लस 4,000, B से 4,000 अधिक करता है। B से कितना? 4,000 अधिक करता है। कौन? A। B से 4,000 अधिक करता है, तो B कितना करता है? X प्लस 5,000। ये B है,
x प्लस 5,000, तो इसमें भी 4,000 अधिक करता है। कौन? देखो b x प्लस 5,000 और इससे भी b से 4,000 अधिक, यानी b तो ये है। देखो ये b की यूनिट हमने यहाँ से लिख दी, b बराबर ये दे रखा है, तो b हमने लिख दिया इतना, है ना। b ये है x प्लस 5,000, तो प्लस 4,000 और कर रहा है ना, तो यानी x प्लस 9,000 कौन कर रहा है? a। देखो डायरेक्ट समझो आप कि मान के चलो a जो है b से 4,000 अधिक निवेश करता है और b है वो c से 5,000 अधिक निवेश करता है, तो c x करेगा तो b कितना करेगा? 5,000 निवेश करेगा, x प्लस 5,000 निवेश करेगा। और जो a है वो b से भी 4,000, तो ये 5,000 अधिक निवेश करता है, तो इसमें 4,000 और जोड़ देंगे, यानी 4,000 अधिक करता है ना इससे, तो 4,000 और जोड़ दिया आपने तो कितना? 9,000, यानी x प्लस 9,000। ये तीनों किसके बराबर हैं? तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना है? तीनों का इन्वेस्टमेंट 50,000 है, तीनों का इन्वेस्टमेंट 50,000 है। तो a कितना है? x प्लस 9,000, और b कितना दे रखा है आपको? x प्लस 50,000 5,000, और c कितना है? x। ये किसके बराबर है? तीनों जोड़ दिए हमने, तीनों a b और c तीनों जोड़ दिए ना, ये a की वैल्यू है। देखो ये क्या है? a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू। a b c, और a b c कितना दे रखा है आपको? 50,000 दे रखा है ना, a b c 50,000 दे रखा है आपको, a b c आपको 50,000 दे रखा है, ठीक है। तो अब x x x यानी 3x हो गया जी, प्लस देखो 9,000 5,000 14,000 हो गया। ये किसके बराबर? 50,000 के बराबर है। जब 14,000 इधर जाएगा तो घट जाएगा 50,000 में से। देखो 14,000 50,000 में से घटेगा तो 3x बराबर कितना बच जाएगा? 14,000 घट गया 50 में तो 36,000। तो 3 से काटा 36 को, तो 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। पूछा क्या है उसने? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? आप क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वर्ष के अंत में कितना? 35,000 के कुल लाभ में से ए का हिस्सा कितना है? 35,000 का टोटल लाभ है, तो ए का हिस्सा कितना है ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो वो भी निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? देखो अब तीनों का इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको, है ना, तीनों का इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको। तो देखो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? x प्लस 9,000, तो x कितना है? 12,000 है, x 12,000 है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए कितना है? x प्लस 12,000 है ना। तो देखो ए कितना आएगा? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 12, a b और c, यहाँ पे a b c लिखेंगे। x तो x 12,000 है, 12,000 प्लस 9,000, ठीक है। क्या है? 12,000 प्लस 9,000, और 12,000 प्लस 9,000 कौन है? a। b कितना है? x प्लस 5,000, यानी 12,000 प्लस 5,000, ठीक है। और c कितना दे रखा है आपको? ये c है, c कितना है? x है, तो x की वैल्यू 12,000 दे रखी है आपको, ठीक है। तो आप जोड़ोगे 21,000, a है 21,000, और b कितना है? 17,000, और c कितना दे रखा है? 12,000, है ना। 3 0 3 0 3 0 कट गया, तो यानी ये कितना बचेगा? 21:17:12, ठीक है। ये क्या है? रेशियो है प्रॉफिट का निकलेगा, है ना। यही इन्वेस्टमेंट का, यही प्रॉफिट का है, ठीक है। वजह क्या है कि टाइम बराबर है, तो टाइम से टाइम तो कट जाएगा, तो ये रेशियो निकल गया आपका प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 21, 17 और 12 रेशियो है। कितना दे रखा है? ए बी सी बराबर दे रखा है, ए बी सी 21, 17 और 12, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या दे रखा है आपको? 3,500 रुपये, सॉरी 35,000 दे रखा है, 35,000। तो ये जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा? 35,000 दे रखा है आपको टोटल प्रॉफिट, 35,000 दे रखा है ना, 35,000 दे रखा है टोटल प्रॉफिट। तो ये किसके बराबर होगा? आपने जोड़ा 29 और 21 50, किसके बराबर? 50, तो 50 यूनिट के बराबर है जो 35,000 है ना। तो 0 से 0 और 5 से 35, यानी 700। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 700। ए का पूछा है, ए को कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, ए को कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछा गया है। तो ए को कितना होगा? 21 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है आपको? 21 × 700, यानी 21 × 7 = 147,
14,700। कितना है? 14,700। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है पूरा? आ जाना चाहिए समझ में। तो क्या बात है, मार्कर खुल नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ए जो है, इन्हें 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की, और बी क्या है, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की, और बी कुछ समय बाद आ जा 54,000 रुपये लगाकर, और वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट है। तो पूछा है व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी आया होगा, ना, जब पूछा है आपसे। तो देखो बी ने 45, ए ने कितने लगाया? 45,000 लगाया है। ए ने 45,000 रुपये निवेश किया है, और बी ने कितना निवेश किया है आपके लिए? बी ने निवेश किया है 54,000, है ना, 54,000। और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:1। इनका रेशियो निकालेंगे हम, कितना होगा? ये इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट, और टाइम पूछा है, तो टाइम देखो, टाइम पूछा है इनका, तो टाइम निकालना है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ये टाइम है ना। तो देखो इसको काटेंगे तो 9 पंजे 45 होता है, 9 से काटा 9 पंजे 45, और 9 से काटा 9 छक्के 54। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। प्रॉफिट दे रखा है 2:1, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट 5:6 है। ठीक है, तो ये किसका रेशियो निकलेगा? टाइम का रेशियो निकलेगा, है ना। प्रॉफिट अपन इन्वेस्टमेंट कर दिया, टाइम का रेशियो निकलेगा 6 दूना 12:5। यानी ए ने जो टाइम लिया हुआ वो कितना होगा? 12 होगा। ए ने जो टाइम लिया होगा वो 12 होगा, और बी ने लिया हुआ वो 5 होगा। ये क्या है? टाइम का रेशियो है ना। टाइम का रेशियो ये 12:5 टाइम का रेशियो, है ना। तो पूछा क्या है? व्यापार प्रारंभ होने के कितने महीने बाद बी आया होगा। तो आपको पता है, देखो 1 साल के लिए व्यापार रहा, क्वेश्चन में दिया है 1 साल, तो यानी ए जो है पूरे टाइम रहा होगा, ए 12 महीने रहा होगा। तो 12 महीना यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 महीना है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 महीना है। तो देखो ये 12 महीने रहा होगा, और ये कितने? 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 5 यूनिट की क्या है? 5। यानी बी ने जो काम किया होगा वो कितने किया होगा? 5 महीने काम किया होगा। ए ने 12 काम किया होगा, बी ने कितना किया होगा? 5। ठीक है, तो यानी ये इससे कितने महीने बाद आया होगा? 7 महीने। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 7 यूनिट है। 7 यूनिट है इन दोनों का डिफरेंस, 7 यूनिट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? 12 और 5 का 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 7 × 1, यानी 7 महीने बाद कौन आया होगा? बी आया होगा। देखो एक बार और समझ लो, ये तो आपने निकाले लिया होगा 12:5। तो ये 12 दे रखा है, वो किसके बराबर है? ये 12 किसके बराबर है? यहाँ पे 12 महीने, यानी जो ए है उसने 12 महीने काम किया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने 1 निकाल ली, है ना। तो बी कितने महीने? देखो हम क्या कर रहे थे पहले, हम देखो ऐसे इसमें से घटा देते थे, इसमें से इसको घटा देते थे, तो हमें पता चल जाता है बी कितने बाद आया। तो देखो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जो बी है वो 5 महीने काम करता है, तो स्टार्टिंग के 7 महीने वो नहीं रहा होगा, पिछले 5 महीने ही तो रखा होगा, वो 7 महीने बाद आया होगा। टोटल 12 महीने थे। ए 12 महीने काम करता है ना, ए 12 महीने काम करता है। तो देखो और बी 5 महीने काम करता है, तो वो काम स्टार्ट होने के 7 महीने बाद ही तो आया होगा, यानी 7 महीने तो निकल गए, तब आया था बी।
तो 5 महीने काम किया था, आखिरी किया ना, इतना आपको क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 12:5 का डिफरेंस कितना है, 7 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 7 मंथ, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ABC हैं, ABC मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में धन लगाया। ABC ने A, B और C, ठीक है, कितने में धन लगाया इसने, ABC ने 7/2 और 4/3 और 6/5, ठीक है, 6/5। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का, 2, 3 और 5, इन तीनों का एलसीएम लिया हमने तो कितना आएगा, 2, 3, 5 का 30 आ जाएगा। तो हम इनका 30 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ना, यहाँ कर देंगे, इससे क्या होगा, इससे रेशियो निकल जाएगा ना। हमने एलसीएम कितना ले लिया इनका, 30 ले लिया था, ठीक है, और ये रेशियो में, ठीक है। तो आप 2 से काटा 15 बार, तो 15 से 105 होता है, ठीक है। 3 से 10 तो 40 हो गया, और 5 से काटा 6 तो 36 हो गया ना। इतना ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। आगे क्या कहा है, ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी, और वर्ष के अंत में 2100 यानी 21,600 का लाभ हुआ। तो देखो 50% की वृद्धि की इसने, ए ने 50% की वृद्धि की 4 महीने बाद, यानी 4 महीने तक तो इतना ही चला हुआ, ठीक है। और 50% की वृद्धि यानी इसका 150%, इसका 150% यानी प्लस में किया होगा उसने 150, यानी 105 का 3/2 है ना, 105 का 3/2 यानी 50% की वृद्धि हो गई। कितने महीने के लिए किया, कितने महीने के लिए किया उसने, 8 महीने के लिए। इतना आपको क्लियर है, 3/2 8 महीने के लिए किया होगा। अब पूरा 12 महीना हो गया ना, 4 महीने जे 8 महीने जे, और देखो ठीक है। अब ये तो सब 12 महीने के लिए थे, ये 12 महीने के लिए था, ये भी 12 महीने के लिए थे, ठीक है। छेड़खानी किसके साथ हुई है, ए के साथ। देखो ए का क्या कह रहा है, 150%। देखो ए 4 महीने तक तो इतनी ही राशि लगा लेता है, लेकिन वो क्या करता है, 4 महीने बाद अपनी राशि में वृद्धि कर देता है 50% की। यानी देखो ये यहाँ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देख लो, 150% कर दिया, यानी 50% की वृद्धि कर दी, यानी 3/2 कर दिया ना। 150 का 3/2 तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, 150 का 3/2 है ना। और 8 महीना यानी 8 महीने बच गए, 4 महीने जे 8 महीने जे, तो 12 महीने हो गया टोटल। देखो अब हम काटेंगे, 2 से काटा 4, 4 थी 12, ठीक है, 12, और हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया, 4 पंजे 20 और 420 है ना, 420 आ गया। प्लस ये कितना है, देखो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1260, ठीक है। इतना आपको आ गया, ये मल्टीप्लाई किया, और रेशियो क्या है, 12 चौके 48, 400। अब देखो 12 इसका मल्टीप्लाई कर लो, 12 तिया 36, देखो 12 तिया, मल्टीप्लाई मत करो, इसको रहने देते हैं, जिससे क्या है जल्दी हो जाएगा। देखो 40 × 12 और एक ना 36 × 12, इसको जोड़ लेते हैं हम, है ना। तो इसको जोड़ो आप, कितना हो जाएगा, देखो 0 और 6 2 8
और 12 और 4 16, 1680 है ना। और देखो अब ये 40 इंटू 12 और रेशियो 36 इंटू 12। अब इसको काट लो आप, है ना। तो काटोगे आप, देखो किससे कट रहा है, जब काट के देखो 12 से कट रहा है क्या। देखो 12 से काटते हैं इसको, है ना। 12 से ये 12 कट गई और 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकन 12, 12 चौका 48, 140, है ना। 12 से कटा। अब आप 4 से काटेंगे तो देखो 4 से काटा आपने तो कितना होगा, देखो 4 से काटो तो 4 तिया 12 और 2 बच गया, 4 पंजे 20, 35। 4 से काटा 10 और 4 से यहाँ पे काटो आप तो 4 9 में 36, ये आ गया 35 10 9, ठीक है, ये आ गया। अब क्या दे रखा है, 216 दे रखा है ना। 35 10 9, ये 216 दे रखा है। टोटल यूनिट 35 10 9 निकल गया, है ना। 35 10 9 निकल गया। अब ये किसके बराबर है, ये प्रॉफिट का रेशियो निकला है 35 10 9। ABC का प्रॉफिट निकला है 35 10 और 9। टोटल कितना हो गया, 35 10 45 और 9 54। 54 यूनिट। 54 यूनिट किसके बराबर दे रखा है आपको, 54 यूनिट दे रखा है आपको, किसके बराबर दे रखा है, 54 यूनिट दे रखा है आपको 21,600, 21,600 के बराबर दे रखा है 54 यूनिट। अब आप काटो, देखो किससे कट रहा है, 9 छक्के 54, 9 से काटो, 9 छक्के 54, यहाँ 9 से काटा आपने तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 6 से काटा 6 चौके 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, 400। पूछा क्या था क्वेश्चन में, बी का हिस्सा, 400 को मल्टीप्लाई कर दो 4000, बी का हिस्सा 4000 निकल गया, ठीक है। बी का हिस्सा कितना निकल गया, 4000 निकल गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने पहले क्या किया, 50% की वृद्धि कर दी, तो 4 महीने तक इतना चला था, 50% की और वृद्धि कर दी थी आपने, तो ये निकल गया, ठीक है। तो आपने काटा पीटी किया तो 35 10 9 रेशियो प्रॉफिट का निकलेगा। 35 10 9 यानी टोटल 54 यूनिट बराबर 2160 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू आपने 400 निकाली तो 10 यूनिट की वैल्यू 4000 होगी, ठीक है। इतना आपने बी का प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके SSC GD लेवल के जो अधिकतर क्वेश्चन थे तैयार हो चुके हैं, इतनी लेवल आती है SSC GD में, ज़्यादा नहीं आता। यदि आप मतलब कांस्टेबल लेवल में इससे ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं। देखो एक अलग तरीके का क्वेश्चन कराया तो मैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साझेदारी के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 40,000 के कुल लाभ में से बी का हिस्सा पूछा है ना। देखो ए बी और सी की बात चले ना। ए कुल पूंजी का 1/6, तो मैंने कुल पूंजी मान ली 1/6 से भी डिवाइड हो जाए, 1/3 से भी डिवाइड हो जाए ना। तो देखो 1/3 बी के लिए, 1/6 ए के लिए, तो मैंने कुल पूंजी क्या मान ली, ये देखो इन दोनों का एलसीएम 6 है, तो मैंने मान लिया कि 6 का 1/6, यानी टोटल पूंजी का 1/6 किसने, ए ने लगा दिया। टोटल पूंजी 6 थी और उसका 1/6 भाग किसने लगा दिया, ए ने, और बी ने इसका 1/3 भाग लगा दिया। तो जो बचा है वो सी ने लगाया हुआ, बचा है वो सी ने लगाया हुआ ना। 6 से 6 काटा, यानी ए ने कितना लगाया, 6 से 6 कट गया, 1 लगाया, और 3 दूनी 6, यानी बी ने कितना लगाया, 2 लगाया, और टोटल हमने कितना माना है, 6। टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों का ना 6 है। इसने 1 लगा दिया, इसने 2 लगा दिया, तो 6, देखो 1 इसने लगाया, 2 इसने लगाया, टोटल 6 है, तो 3 इन्हें लगा दिया, 3 इसने लगा दिया, वो सी ने। इतना आपको समझ में आया। देखो ए जो है कुल पूंजी मैंने मान लिया 6 है, मैंने ऐसा एलसीएम मान लिया जो 1/6 से 1/3 से कट जाए ना, तो यानी 6 मान लिया।
तो क्या है, 6 का 1/6 भाग तो ए ने लगा दिया, 6 का 1/6 भाग ए ने लगा दिया, और 6 का 1/3 भाग किसने लगा दिया, बी ने लगा दिया। 6 दूनी 3 दूनी 6 है 2, और बचा हुआ देखो 1 इसने लगा दिया, 2 इसने लगा दिया, तो टोटल 3 हो गया, और ये 6 है तो ये 3 इसके लिए बच गया, किसके लिए, सी के लिए। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम भी मैंने 6 मान लिया, क्योंकि वो भी 1/6 और 1/3 है। तो जो टाइम है वो क्या है, टाइम बराबर क्या है, देखो टाइम के लिए क्या है, इसने 1/6 समय के लिए, ए ने 1/6 समय के लिए, यानी एक समय के लिए, इसने भी किसका 1/3 समय के लिए, यानी फिर 2 हो गया। लेकिन सी है, सी ने पूरे समय के लिए किया है, सी ने क्या किया, पूरे समय लगा रखा है, यानी टोटल टाइम 6 माना है, टोटल टाइम हमने 6 ही मान रखा है ना, तो इसने पूरे समय के लिए किया है, बस काम खत्म। समझ में आया। देखो क्या कह रहा है, ए ने 1/6 समय के लिए, तो ए ने हमने टोटल टाइम मान लिया 6, तो 1/6 समय के लिए लगा दिया, यानी 1, और बी ने 1/3, यानी टोटल टाइम हमने 6 मान लिया, तो 1/3 यानी 1/3, यानी 2 महीने के लिए मान लिया मैंने, यानी 6 महीने टोटल टाइम था ऐसा मान लिया हमने। तो इसने 1 महीने के लिए लगाया हो 6 महीने में से, इसने 2 महीने के लिए। लेकिन क्या कह रहा, सी ने पूरे समय के लिए, टोटल हमने 6 महीने माने थे, तो इसने पूरे समय यानी इसने 6 महीने तक लगा रहा, कौन, सी। तो अब देखो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2 जा 4, और 3 6 जा कितना होता है 18, कितना हो गया 4 और 23, टोटल हो गया 23 यूनिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 23 यूनिट बराबर प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है प्रॉफिट, 46,000, कितना दे रखा है, 46,000 दे रखा है प्रॉफिट आपको। 1 यूनिट की वैल्यू काटो, 23 दूनी 40, यानी 2,000 रुपये, 1 यूनिट बराबर 2,000 दे रखा है ना। पूछा क्या है आपसे, 1 यूनिट बराबर 2,000 दे रखा है, तो बी का हिस्सा कितना है, बी को 4 यूनिट मिला 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा ये 8,000 हो जाएगा। बी को मिलता है 8,000, 2 दूनी 4 यानी 4 दूनी 8, 8,000 है ना। तो बी को 8,000 मिलता है, इसको 8,000 मिलेगा, और 18 जो होता है वो किसके लिए मिलेगा, 18 144, यानी 1,44,000 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये आपको प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया होगा, है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखो आपके जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, वो ख़त्म हो चुकी है मान के चलो, और आप कुछ प्रैक्टिस करिए। और मेरा टेलीग्राम पे चैनल है धाकड़ स्टडी क्लासेस, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो डाउट तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ए बी सी 3 साझेदार हैं, लाभ इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 4 भाग बी के भाग के 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना के बराबर है। आपने रेशियो पढ़ा है, बस तो रेशियो पढ़ा है ना, तो आपने ए का 4 भाग, बी का 6 भाग और सी का 11 भाग दे रखा है, बराबर है। ए का 4 भाग, बी का 6 भाग और सी का ए के भाग का 4 गुना और बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी कंडीशन में क्या निकालते हैं, ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, तो क्या निकलता है पता है ना आपको। जब ए का रेशियो निकालेंगे तो ए को छुपा लेंगे और बी इंटू सी का मल्टीप्लाई किया, 11 छक्के 66। जब हमें बी का निकालना होता है, बी को छुपा लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 11 चौके 44। और जब सी को निकालना होता है, सी को छुपा लेते हैं और 6 चौके 24। ऐसे निकालते हैं हम, तो बहुत ही इजी तरीका है ना। जब ए का निकालना होता है, ए को छुपा लेते हैं, तो ये दोनों डेट का मल्टीप्लाई, और जब बी को निकालना होता है, बी को छुपा लेते हैं, 4 और 11 का मल्टीप्लाई कर दिया 44। और जब सी का निकालना होता है, सी को छुपा लेते हैं और 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24। अब देखो 2 से काट दो इसको, 33, 22 और 12। ये क्या है, पूछा क्या था, यही पूछा है ए बी सी का लाभ, जो लाभ है प्रॉफिट का रेशियो पूछा है ना, प्रॉफिट का रेशियो यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी,
और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है क्या है, कल हम एवरेज चालू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम एवरेज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।